अयोध्या का सहनवा गांव, जिसके बारे में दलित लड़की के साथ जो हुआ उसे जिसने भी सुना सन्न रह गया, दंग रह गया। लोग जानना चाहते हैं कि दरिंदों को सजा क्या हुई है, लेकिन शव का क्या हाल था ये हमें पता चल चुका है। हम आपको बताएंगे और आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश की अयोध्या की, जहां पर एक कहानी इस वक्त लोगों के दिल में उबाल की तरह उबल रही है। अयोध्या में एक 22 साल की दलित बेटी के साथ जो हुआ उसे सुनकर सभी दंग रह गए। यहां पर एक 22 साल की लड़की का शव मिलता है, क्योंकि परिवार पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन गुरुवार से लापता हुई लड़की मिलती नहीं है। पहले मिलते हैं उसके कपड़े और फिर मिलता है नाले के पास उसका शव। जब मिला तो हमने लड़की के घर वालों से बात करने की कोशिश की, जिसमें लड़की के घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने शव नहीं देखा, क्योंकि उन्हें देखने नहीं दिया गया। कहा गया कि शव वो देख नहीं पाएंगी। लेकिन इसी बीच एक महिला ऐसी थी जिसने उस 22 साल की दलित लड़की का शव देखा और कहानी बयां की। ये जिनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ये मृतका की भाभी हैं। वो भाभी जिन्होंने शव देखा, वो इकलौती महिला परिवार की जिन्होंने शव देखा, और इनका हाल ये हुआ कि ये बेहोश हो गई। इन्होंने बताया कि कैसे उसके अंडरगारमेंट्स, उसके कपड़े सब इधर उधर फटे पड़े थे। और बड़ी बात यह है कि लड़की की स्थिति कितनी दयनीय होगी, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि उसके कपड़ों में ही उसे मलमूत्र हो गया था। उस दर्दनाक कहानी को बयां करती हैं मृतका की भाभी, जिन्होंने आंखों देखा हाल जब शव का बताया तो हम भी सन्न रह गए कि किसी के शव के साथ या फिर किसी लड़की के साथ ऐसी बर्बरता जब की गई होगी तो क्या ही बीती होगी उस पर। सुनिए आप भी एक बार। हाँ, हम देखे थे। वहां जैसे ही पहुंचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर, हाथ, उसका पूरा ये दोनों सब छील दिए थे, एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट डाल दिए थे। बोतल भी, कांच की बोतल, इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए। फिर हमको उठा के लेके आए, तुम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा, कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है। तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और बरबरा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैटरिंग वैटरिंग भी सब हो गई थी। बहुत से शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे क्योंकि वो हमने म्यूट कर दिए हैं। वो ऐसे शब्द हैं जो आपको अंदर तक छेद कर रख देंगे, आपके दिल में एक छेद कर देंगे और आप उसे सुन नहीं पाएंगे। वो बर्बरता जो शब्दों में बयां कर रही हैं, हमारे कान सुन के मानो ऐसा लगा कानों से खून आ गया हो, धरती फट गई हो और हम उसमें समा रहे हों। वहीं जब कल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिग्विजय सिंह, विजय साहू और इसके साथ साथ हरिराम कोरी शामिल हैं, तो उस मामले पर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा था, एक बार वो भी सुन लीजिए। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल को दोषी करार दिए जाएंगे, इनको सजा होगी। लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसी भी कैसे दरिंदगी कर ली गई होगी, कैसे इनका सीना नहीं फटा होगा, जिसके बारे में हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर क्या होगा आरोपियों पर एक्शन जब ये दोषी बनेंगे, क्योंकि अगर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो इन लोगों के दिल में मलाल बन के रह जाएगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।